भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट यानी कि राज्य उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड बिहार। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको यूथ पॉपुलेशन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेगी। लगभग 57% से ज्यादा बिहार में जो पॉपुलेशन है वो यूथ की पॉपुलेशन है। और हमारी देश के ही नहीं बल्कि हमारे दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बिहार ने ही हमें दी, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आज भी एग्जिस्टेंस में है। बिहार में बहुत सारे टीचिंग एग्जामिनेशन अभी तक कराए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा। बिहार डीएलएड है, बिहार सीईटी है, बिहार टेट है, बिहार अपर प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बिहार एस टेट है। लेकिन कोई भी एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में बिहार इंडिविजुअल लेवल पे अभी तक नहीं करा रही थी। यहीं पे एक ट्विस्ट आता है 2025 में नया अपडेट जिसे हम बोल रहे हैं। इस अपडेट में हम ये देखने वाले हैं कि बिहार इंडिविजुअल लेवल पर अपने खुद के स्टेट का प्रोफेसरशिप का, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चररशिप के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला है। इस नए एग्जामिनेशन का जो नाम है, कहीं कहीं बीईटी के नाम से हमें देखने को मिल रहा, नहीं बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। हालांकि ये नाम गलत है क्योंकि एग्जामिनेशन का जो पूरा नाम है वो बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये बिल्कुल यूजीसी नेट के तर्ज पर, उन्हीं के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बिहार अब खुद का स्टेट लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला है। और ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, इसको कंडक्टिंग जो बॉडी है वो बिहार स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा कराया जाएगा, जिसको आप कहीं कहीं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी, ये दो नाम आप सिमिलर ही है दोनों, चाहे आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कह लीजिए, चाहे आप बिहार स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बोल लीजिए। तो इस काउंसिल परिषद के द्वारा, इनकी गवर्निंग बॉडी के अंदर में ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार अब अपने, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यूपी में अभी इंडिविजुअल लेवल पे सेट का एग्जामिनेशन नहीं कराया जा रहा है, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी में अभी नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में सेट एग्जामिनेशन बहुत टाइम से हो रहा है। बिहार, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूथ की है, यहाँ पे बहुत रिक्वायर्ड था कि बिहार, यूपी में भी वैसे इस चीज़ को आने में बहुत ज़्यादा दिल्ली दूर नहीं है। यूपी भी अपना इंडिविजुअल लेवल पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला है। तो खैर, बिहार की हम बात करें, नए नोटिफिकेशन आएंगे, क्या कुछ सैलरी मिलने वाली है, क्या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, कैसे तैयारी करनी, ये सारी चीज़ें मैं आपको छोटी सी वीडियो सेशन में बताने वाली हूँ। मेरा नाम है शेफाली मिश्रा और मैं आप सभी को यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कराती हूँ, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड कॉमर्स की। तो लगभग 29 सब्जेक्ट्स में बिहार काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये गवर्निंग बॉडी के अंदर में लगभग 29 अलग अलग सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन होंगे। तो आपके पास में मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें दो क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात ये कि इसमें अपर एज लिमिट नेट के लिए नहीं है, जेआरएफ के लिए 30 वर्ष है। अगर आप महिला हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, सेम लाइक यूजीसी नेट। अगर हम बात करें कि इस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो कौन फिलअप कर सकता है, तो सारे बिहार के वासी इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ शर्त इतनी है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, तो 50% चाहिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो आप सभी के लिए बहुत आसान होने वाला है। पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ये जो आपका पूरा पेपर का पैटर्न है, जिससे बहुत पहले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अपना पेपर का पैटर्न उन्होंने रखा था, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बिहार ने भी 3 पेपर्स निकाले हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट को करने के लिए आपको 1.25 घंटे मिले, 1 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पेपर सेकंड को करने के लिए 1 घंटे 15 मिनट का वक्त मिलेगा और पेपर थर्ड को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का पूरा टाइम मिलेगा। यानी टोटल आपको 5 घंटे का टाइम मिलेगा। पूरा दिन आपका जाने वाला है। जैसे बहुत पहले एग्जामिनेशन होता था, एक बार एग्जामिनेशन होगा साल में, एक दिन होगा, सभी का एक साथ होगा। पैटर्न मैंने आपको बता दिया। सैलरी समझ लेते हैं कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो स्टार्टिंग सैलरी इसमें आपको 58,000 रुपीज़ मिलेगी, 58,000। इसमें आपके एचआरए, कुछ डीए, कुछ और अलाउंसेस ऐड हो जाएंगे, जो कि आपकी 62+ सैलरी चली जाएगी। क्या ये एग्जामिनेशन बहुत टफ है? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने यूजीसी नेट
एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की है तो आप बहुत इजीली बिहार का ये जो आपका स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए कहीं कहीं इस नाम को बेट के नाम से पुकारा जा रहा है, दैट इज बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। कहीं कहीं इसको बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जा रहा है और कहीं कहीं बिहार स्लेट के नाम से बिहार स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो तीनों का मतलब एक ही है, सबसे सही और उपयुक्त नाम है बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार सेट, बी सेट इस पूरे वर्ड इस पूरे एग्जामिनेशन का जो सही नाम है वो बी सेट है, बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर भी कर दिया। एग्जामिनेशन बिल्कुल टफ नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 29 सब्जेक्ट्स का आपको ऑप्शन है और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बिहार सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में 20 यानी कि 20 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 8 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यूनिवर्सिटीज है, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, 4 आपकी सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी है, 7 प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटीज है, 50 से ज्यादा गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 447 कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं जहां पे आपको ये जॉब मिल जाएंगी, और 507 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो इतनी भारी संख्या में 1000 से ज्यादा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी अगर हम मिला लें तो आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। डिटेल नोटिफिकेशन हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और जैसे ही हमारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे हम लोग बिहार सेट की तैयारी भी खूब अच्छे से कराएंगे और आप सभी हमारे साथ ज्वाइन होकर के बिहार सेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपके लिए बिहार सेट को क्वालिफाई करना बहुत आसान है। और यकीन मानिए कि ये चीज़ मुझे जान के बहुत खुशी मिली, क्योंकि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे पहला विश्वविद्यालय खुलना, और एजुकेशन में आज कहीं ना कहीं लिटरेसी जो रेट है बिहार का वो काफ़ी पीछे है, क्योंकि वहाँ पे यूजीसी ध्यान नहीं दे पाया या पूरा एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से फोकस नहीं कर पाया, बिहार सरकार कुछ उस तरीके से इनिशिएटिव नहीं ले पाई। बट इस चीज़ के आ जाने के बाद, ये नया एग्जामिनेशन आ जाने के बाद बहुत बदलाव हम सभी को देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, सभी को ये न्यूज़ शेयर कर दीजिएगा। बताते चले कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन मैं खुद आप सभी को कराती हूँ। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होकर के यूजीसी नेट जून 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अच्छा, एक डाउट और है कि भाई बिहार में सेट एग्जामिनेशन होगा तो क्या बाहरी लोग दे सकते हैं, यूपी के लोग दे सकते हैं या अदर स्टेट के लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो भी आप बिहार सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको जो रिलैक्सेशन है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको एज में रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स में रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी में जनरल जो आपका एज लिमिट है उसके हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी डिटेल जानकारी हमें एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगी। नोटिफिकेशन हमें 1 महीने 1.5 महीने के भीतर ही देखने को मिलेगा। ये एग्जामिनेशन साल में सिर्फ एक बार होगा। जितनी जानकारी अभी इस वक्त आपको बताया जाना पर्याप्त थी और इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको जानकारी दे दी है। एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग डिटेल डिस्कशन इस पर एक बार और फिर से करेंगे। सो इस वीडियो को सभी से शेयर कर दीजिएगा। सभी बिहार निवासियों के लिए, वासियों के लिए बहुत खुशखबरी है और मेरी अग्रिम बधाई है आप सभी को, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आप समझिए कि बहुत आसान है और सरकारी नौकरी मिलना आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल है। और आप सभी को बहुत सुंदर, बहुत सुनहरा अवसर मिला। पहला एग्जामिनेशन होगा तो मेरे समझ से बहुत ज़रा पेपर टफ भी नहीं करेंगे। इन जनरल भी जो स्टेट लेवल पे एग्जामिनेशन होता है वो बहुत टफ नहीं होता है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गुड लक, गेट सक्सेस। आप सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं हैं। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा इस टॉपिक पे, इस विषय पे, मेरे माध्यम से आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी से मिस ना हो। धन्यवाद।